दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा की तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। वो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा की तुम पे अर्पण। हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी, किया है बलिहार कितना। कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। इस ड्रामा के नंबर 1 एक्टर ब्रह्मा को जब अव्यक्त होना है तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसे कौन याद आया है। उसे कौन याद आया। दादी अपने अनुभव में सुनाती है कि वैसे उसको वैसे नहीं जाती थी बाबा के कमरे में रात को, लेकिन उस दिन उसको संकल्प आया कि मैं बाबा के कमरे में जाऊं। कौन लाया होगा ये संकल्प? हम सब जानते हैं संकल्प लाना, उठाना, टचिंग, कैचिंग, ये सब शिव बाबा का और ड्रामा का काम ठहरा, और ब्रह्मा की भावनाओं की खींच भी इसमें ठहरी। तो दादी यकायक पहुंचे बाबा के कमरे में। ये 1 और 3 है, एक एक देना है सभी को। और बाबा के सामने जब पहुंची
तो क्या दादी गुड नाइट कर सकी? जो करने गए थे वो काम अधूरा रह गया, और जो ख्यालों ख्वाबों में नहीं था वो काम पूरा हो गया। बहुत सारे ज्ञान के राज मालूम हैं, बहुत सारे अभी जान रहे हैं, बहुत सारे अभी तक जाने नहीं हैं। उनमें से एक ये है कि अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि दादी प्रकाश मणि की ऐसी क्या विशेषता है जो नंबर वन एक्टर को उसी के हाथों में हाथ देकर अपनी विल पावर ट्रांसफर करके और अव्यक्त होना था। अंतिम मुलाकात, अंतिम साकार मिलन दादी प्रकाश मणि। और यहाँ पर इस सीन का होना, उस समय दीदी पास में नहीं है, दादी गुलजार पास में नहीं है, कोई भी अन्य दादी उस समय नजदीक नहीं है। पूर्व के लौकिक संबंधी भी जो बाद में दादियां बने वो भी साथ में नहीं है। क्यों दादी प्रकाश मणि ही उस समय वहां उपस्थित थे? तो एक तो उत्तर हम सबका ज्ञान का आता ड्रामा, लेकिन ड्रामा भी राजों से भरा हुआ है, ड्रामा में भी कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। तो आज तक भी वो मनन चलता ही है कि दादी की ऐसी क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आज तक भी यही प्रश्न है कि क्यों दादी के ही हाथ, क्यों उन्हीं के हाथ में नंबर वन एक्टर ने विल पावर सौंपी। और इस सीन ने ये बात फिक्स कर दी है कि अगले कल्प में जब सृष्टि चक्र शुरू होगा तो प्रथम विश्व महाराजन विश्व महारानी तो मम्मा बाबा ही बनेंगे, लेकिन जब प्रथम नारायण को भी शरीर छोड़ना होगा तो वहां पर दादी भले किसी भी रूप से उपस्थित रहे, लेकिन उपस्थित होगी। क्यों? कि जो यहाँ होता है वो पूरे कल्प में उसका असर होता है। द्वापर में जब विक्रमादित्य भी अव्यक्त हों, अव्यक्त तो नहीं होंगे विक्रमादित्य, नारायण भी अव्यक्त नहीं होंगे, अव्यक्त तो बस ब्रह्मा ही होते हैं, शरीर छोड़ेंगे। तो जब वो शरीर छोड़ेंगे तो तब भी दादी किसी अन्य रूप से वहां उपस्थित रहेगी। इतनी बड़ी घटना है वो। बार बार दिल चाहता है कि उस कमरे में जाऊं और देख पाऊं कि क्या वो सीन होगा जब ब्रह्मा अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था में है, दादी के हाथों में हाथ दे रखा है और उसी के हाथों में हाथ देते हुए प्राण पंछी वतन की ओर उड़ चला है, पूरे संगम की, आने वाली पूरी दुनिया की, और अपना घर, अपनी मुरली, अपना मधुबन, अपना सब कुछ उसको सौंप कर, अपने वारिस को सौंप कर वो अव्यक्त हो गए। इस सीन ने हमको ये भी बताया, अभी बाबा ने अनाउंस किया था कि आज जल्दी भोजन करना है बच्चों को। तो वैसे भोजन शुरू होता था 8 बजे से, लेकिन उस दिन भोजन शुरू हो गया था 7 बजे से ही, मीन्स अब से 4 मिनट बाद। और भोजन किया है, फिर बाबा का आना हुआ है, और 9 बजे के बाद, 9 से 10 के बीच में बाबा का व्यक्त होना और दादी के हाथों में हाथ देना हो रहा है। दादी के जब चरित्र को देखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत प्रेममयी चित्र है। आंतरिक सूक्ष्म में ऐसा क्या गुण रहा होगा दादी में जो नंबर वन एक्टर ने, बाबा के मुरब्बी बच्चे ने उसे अपना वारिस उस समय चुना। क्योंकि अंतिम समय में स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति उसको याद करता है जिससे उसका सबसे ज्यादा स्नेह हो। अगर स्टेज की बात की जाए तो दादी गुलजार भी कम तो नहीं है। उसके जाने के बाद बाबा को किसका तन पसंद आया? दादी गुलजार का। तो माना स्टेज तो थी,
कोई भी कुछ ही दिन पहले दीदी को उंगली पकड़ के चला रहे थे, तो कहा कि जैसे अभी मेरी उंगली पकड़ के चल रही हो, आने वाली दुनिया में मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाओगे। तो निश्चय तो दीदी पर भी बहुत है। फिर दादी में ही ऐसी क्या विशेषता जो उसको दादी पसंद आई? हम तो खैर चिंतन कर ही रहे हैं, लेकिन आज ये प्रश्न आप सबके सागर में भी फेंक रहे हैं। उसमें उठने वाली तरंगों को दादी और बाप दादा दोनों अभी देख रहे हैं, हर्षा रहे हैं, और उत्तर का इंतजार रहेगा। उत्तर हालांकि इसका सहज मिलेगा नहीं, 1 सेकंड में इसका आंसर आ भी नहीं सकेगा, लेकिन विचार करना कि ऐसी क्या विशेषता रही होगी। ये मुरली है। बड़ी दादी के अव्यक्त होने पर बड़े ते बड़े बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। दादी के हाथ में प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का बटन है, इसमें आप सब सहयोगी बनो। आज बालक सो मालिक बच्चों के बुलावे पर बाप दादा हुजूर हाजिर हो गए हैं। ऐसे बाबा ने क्यों कहा है? क्योंकि दादी के अव्यक्त होने के बाद, जो कि 25 अगस्त की डेट है, उसके बाद बाबा का आना हुआ है 6 अक्टूबर। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। 6 सितंबर 2007। तो एक हफ्ते बाद, लगभग 7-8 दिन बाद बाप दादा का पहली बार आना हुआ है दादी के अव्यक्त होने के बाद। तो सामने केवल जितनी भी दादियां उस समय थे सब इकट्ठे हो गए थे मधुबन में, और सब बाबा के सामने बैठे हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बालक सो मालिक बच्चों के बुलावे पर बाप दादा हुजूर हाजिर हो गए हैं। बाप दादा बालक सो मालिक का अर्थ हम समझें, जो इतना प्यार करता है कि कभी साथ से जाए ना, और योग्य इतना है कि जो काम दे दूं वो पूरा करे, करके ही आए। इसको कहते हैं बालक सो मालिक। हनुमान इसका अच्छा उदाहरण है। जब कोई इस काम नहीं है तो चरणों में बैठा है हाथ जोड़कर, और जब काम आ गया तो फिर उससे ज्यादा विकराल कोई नहीं है। चाहे संजीवनी लाना हो, चाहे राक्षसों का संहार करना हो, चाहे सूक्ष्म रूप रखना हो, चाहे विकट रूप रखना हो, चाहे भीम रूप रखना हो, विद्यावान गुणी अति चातुर, सारे गुण हैं उसमें। ऐसे बच्चों को कहते हैं बालक सो मालिक। तो बाप दादा आज बालक सो मालिक बच्चों के बुलावे पर हुजूर हाजिर हो गए हैं। ऑलराउंडर बच्चों के बुलाने पे हुजूर हाजिर हो गए हैं। बाप दादा हर बच्चे को अपने सिर का ताज देखते हैं। बाप दादा ने देखा, आप सबकी प्यारी दादी अपने इच्छा कारण बहुत प्यार से निरसंकल्प समाधि में व साधन में रहते हुए स्व इच्छा से बाप समान तीव्र बेहद की सेवा का अनुभव करने के लिए, साथ ही साक्षी समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप के साथ वतन में पहुंच गई। लंबा स्टेटमेंट है, बहुत गहरा है। आप सबकी प्यारी दादी अपने इच्छा कारण बहुत प्यार से, किसकी इच्छा के कारण? यानी उसकी इच्छा है बाबा जैसी सेवा मैं करूं। बहुत प्यार से निरसंकल्प समाधि में, यानी उसको ये करने के लिए मेहनत नहीं लगी है। बहुत प्यार से सहज ही उसने ये स्टेज धारण कर ली है। स्व इच्छा से बाप समान तीव्र बेहद की सेवा का अनुभव करने के लिए, साथ ही साक्षी और समान स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप के साथ वतन में पहुंच गई है।
साथ साथ तो दादी कुल मिला के स्व इच्छा से बाप समान स्टेज भी बनाकर और वतन पहुंच गई है, स्व इच्छा से। हम तो चाहें तो भी ना कर सकें। और दादी अपनी मर्जी से कि हाँ अब टाइम आ गया है, कर्मातीत हो जाना चाहिए, इसलिए आज सुबह की मुरली में भी जिन्होंने सुनी है वो याद रखते होंगे कि दादी ने व्यर्थ संकल्प समाप्त किए, दादी ने विस्तार समाप्त किया। ये सब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद लगता है कि वो दादी के लिए हम समझ सकते हैं। दादी को मेहनत नहीं है वो स्टेज प्राप्त करने में जो हमने की। दादियां बहुत सालों पहले ही तैयार थे, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे रुको, सेवा करो, जब तक मैं नहीं हूं तब तक तुम्हारा यहाँ होना जरूरी है। साथ साथ यह भी अनुभव सभी ने किया कि आदि से अंत तक निस्वार्थ प्यार, निर्विकल्प साधना। प्यार कैसा? निस्वार्थ। साधना कैसी? निर्विकल्प, यानी कोई चॉइस, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं है। परिस्थिति और स्तुति दोनों से प्यारी। किस किस से? परिस्थिति और स्तुति दोनों से न्यारी। और सर्व की प्यारी, जीवन का प्रभाव चारों ओर, बिना मेहनत के, बिना कहने के, देश विदेश में पवित्र प्यार का वाइब्रेशन सहज फैल गया। न बुलाते भी सबके दिल में प्यार का रिस्पॉन्ड देने का उमंग, उत्साह स्वतः ही प्रकट हो रहा है। मीन्स बाबा कह रहा है कि दादी को मांगने की जरूरत नहीं है, सभी को अपने आप से ही फीलिंग है कि हम दादी को क्या रिटर्न दें। इतना दादी के प्यार में हर एक अपने को कर्जदार अनुभव कर रहा है कि हम दादी को क्या दें, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। इसी को तो कहेंगे ना विश्व महारानी। यह है प्रत्यक्ष स्नेही सहयोगी समान स्थिति का प्रभाव। दादी की जीवन का एक ही संकल्प रहा कि जल्दी से जल्दी बाप की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। आज सुबह की मुरली में भी करेक्शन कर रहे थे ना, एक ही फीलिंग थी दादी की, आज जीवन सबको बाबा का पता पड़े, बाबा की प्रत्यक्षता हो, सारा संसार बाबा को जाने। यही मेन फीलिंग थी दादी की। इसके बाद पेज नंबर 2 पर आए। निमित्त आत्माएं हो, एक एक किले की ईंट जिम्मेवार है। चाहे नीचे की ईंट हो, चाहे बीच की हो, चाहे ऊपर की हो, चाहे। और ये मत समझिएगा कि जो टाइम में पहले आए हैं वो नीचे की ईंट है, जो बीच में आए हैं वो बीच की, और जो अभी अभी आए हैं वो ऊपर की। नहीं। जब आपकी भावनाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, देखिए जड़ हमेशा जड़ है, जो जड़ में है वो हमेशा ही जड़ में है, चाहे उसकी स्थिति विकारी हो चाहे निर्विकारी हो, चाहे उसकी सी। फंस गए जब हम कहते हैं ना, तो ये मजाक की बात भी नहीं है, ये बात गंभीर होती है। फंस गए माना फंस गए। आपने ये बैज लगाया है चाहे नहीं लगाया है, बाबा की नजरों में आप हमेशा जड़ में हो, आप कल्प वृक्ष की जड़ में हो ही। तो आपकी चाहे नेगेटिव फीलिंग बहुत पावरफुल है, चाहे आपकी पॉजिटिव फीलिंग बहुत पावरफुल है, आपका असर जाएगा।
एक सरकारी नौकर ड्यूटी खत्म करके किसी टाइम अनुसार, कोई 2 बजे, कोई 6 बजे, कोई 9 बजे घर को आ जाता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो 9 बजे रिजाइन करके आया है और सुबह जाके फिर से ज्वाइन करेगा। वो रेस्ट करने के लिए आया है, सुबह फिर से ज्वाइन कर लेगा। वैसे ही आपने ये बैज उतार दिया या आपने कपड़ा उतार दिया तो ड्रामा आपको कोई जड़ में से उठा के पत्तों में नहीं रख देता है। सरकारी नौकर माना सरकारी नौकर, वैसे ही ईश्वरीय ब्राह्मण आत्मा माना ब्राह्मण आत्मा। ऑलवेज, एनी टाइम। आप जब बहुत प्यार में हो तब भी आप ब्राह्मण आत्मा हो और जड़ में हो, क्रोध में हो तो भी आप जड़ में ही बैठे हो, उसका भी उतना ही पहुंचेगा। तो जब आप बहुत ज्यादा फीलिंग में हो, बहुत प्यार का अनुभव कर रहे हो, जड़ की स्थिति में एक शर्त है बस, पावरफुल स्थिति होनी चाहिए, चाहे विकारी हो चाहे निर्विकारी हो। आप हाईली नेगेटिव वाइब्रेशन चले गए हो तो भी आप जड़ में हो, क्योंकि जड़ माना हाई एनर्जी, पावरफुल एनर्जी। लगातार नकारात्मक ऊर्जा में रहना और बहुत उग्र ऊर्जा में रहना, जो कुछ करने को आतुर है, तो भी आप उस समय जड़ में हो और नुकसान पहुंचा रहे हो। और जब आप लगातार परमात्मा प्यार की एनर्जी में हो और चाहते हो कि बस बाबा से कंबाइंड हो जाएं, बाबा से, बाबा मैं आपके पास आ जाऊं, ऐसी वाली मूड कभी कभी हो जाती है ना, कि बस शरीर छूटे और बाबा मैं आपके पास आ जाऊं, ऐसी वाली खींच, तब भी आप जड़ में हो। जड़ में होने का अर्थ ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होना, पावरफुल स्टेज में होना। चाहे विकारी बीज की स्थिति हो चाहे निर्विकारी बीज रूप स्थिति हो, कंसंट्रेटेड फीलिंग, कंसंट्रेटेड इमोशनल एनर्जी की स्टेज। कंसंट्रेटेड माना सघन, घनी। जब आप में कोई फीलिंग बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई है आवेश के रूप से, चाहे क्रोध हो, चाहे अहंकार हो, चाहे मोह हो, चाहे परमात्मा स्नेह हो, परमात्मा कुर्बानी हो, बाबा की याद हो, दुनिया का वैराग्य हो, हाईली इमोशनल कंसंट्रेटेड एनर्जी, बहुत उच्च सघन भावनात्मक एनर्जी, जब भी आप उसमें हो, चाहे फिर वो विकारों के लिए हो चाहे वो परमात्मा प्यार में हो, आप उस समय कहाँ हो? जड़ में हो, जब भी हाई एनर्जी में हो। अब जब बाबा ने कहा चाहे ईंट नीचे की है, चाहे बीच की है, चाहे ऊपर की है, अर्थात बहुत ज्यादा बाबा के प्यार का अनुभव कर रहे हो, इतना कि देह भूल गई, देह की दुनिया भूल गई है नेचुरल, तो उस समय आप नींव की ईंट हो। जिस समय आपकी स्टेज कर्म योग की है, चलते फिरते नॉर्मल अच्छी स्टेज अनुभव कर रहे हो, खुशी भी है, उमंग भी है, बीच की हो। ऊपर की ईंट माना ऐसे ही थोड़ा हल्की हल्की स्टेज, बाबा की याद आ भी रही है, जा भी रही है, जैसे ऊपर की ईंट लगा भी दो हटा भी दो। ऊपर की ईंट हट भी जाए तो उतना बड़ा फर्क नहीं डालती। हाँ, ऊपर की ईंट अगर हटती है तो उसके ऊपर आने वाली ईंट लग नहीं पाएगी, उसका ये नुकसान है। बीच की ईंट हटी तो उसके ऊपर वाली ईंट हिलेंगी, और जड़ की ईंट अगर हिली तो पूरी दीवार, पूरा किला हिलेगा, कंपन अनुभव करेगा। तो ब्राह्मण बनना माना फंस गए, अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेवारी है, ऐसे ही होता है, चलता है, ये कह नहीं सकते, कहा नहीं जा सकता। तो अभी दादी से तो प्यार है, लेकिन दादी का प्यार किससे है? अभी अगर कोई कहे कि तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, या बाबा कहे मैं ले जाऊं, तो अंदर संकल्प उठेगा, नहीं बाबा अभी तो जिम्मेवारी है, उसका मेरे बिना क्या होगा, उसका मेरे बिना क्या होगा, उसका मेरे बिना क्या होगा। मीन्स लौकिक जिम्मेवारी तुरंत इमर्ज होती है,
उसी तरह जब अपना मूड खराब कर रहे हो, किसी भी अपने स्वार्थवश, किसी भी अपने संस्कारवश परवश हो रहे हो, उस समय भी अपने से पूछो कि क्या जिम्मेवारी महसूस कर रहे हो। फिर से कहें, बैज उतार देने से आप जड़ में से कहीं गायब नहीं हुए हो। जब गुण में ऊंची अवस्था है तो भी वो जड़ में है, जब अब गुणों में बहुत नीचे की अवस्था है, एक्चुअली कहेंगे जो आत्मा की प्यार की ऐसी स्टेज आ जाए, जो आत्मा असोचता भोक्ता की स्टेज में चली जाए कि कुछ सोच नहीं रही है लेकिन प्यार का अनुभव कर रही है बहुत, तो आप बीज रूप हो। और जब आप विकारों में चले गए हो बहुत डीप, तो भी, तो उस समय भी आप विकारों के बीज हो। बाकी गुण और अवगुण तो बीच की ईंट की स्टेज है। गुण और अवगुण कोई उतना बड़ा प्रभाव नहीं डालते, लेकिन जब आप अपने गुणों की हाईएस्ट स्टेज में हो तो आपके हर कर्म, हर बोल का असर पूरे कल्प के हर एक जन्म में वो आवाज गूंजेगी, वो कर्म गूंजेगा, वो असर जाएगा। जैसे मंगल ग्रह पे तूफान आ जाए तो धरती पे उसका कोई कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर सूरज में तूफान आ जाए तो धरती पे असर पड़ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सूरज केंद्र है, सघन है। उसी तरह एक ब्राह्मण आत्मा जब अपने नॉर्मल मूड में है ना, तो वो अपने आसपास की थोड़े बहुत ही अपना बिना बनाती बिगाड़ती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है कोई भी ब्राह्मण आत्मा, तो फिर अब उसका असर पावरफुल हो जाएगा, चार्ज हो गई है वो। ऐसे में अगर गुण फटे तो 84 जन्म में बिखरेंगे, और विकार फटे तो भी 84 जन्मों में उसके असर जाएंगे, है ना। एक धधक, कहीं चिंगारी लगी हो और ऐसे वन में आग लग जाए तो शहर के शहर जल जाते हैं, और बगीचे खिले हों और वहां हवा चल जाए तो शहर के शहर महक भी जाते हैं। चौरासी में पड़ेगा, क्योंकि विकार सतयुग में भले निकल के नहीं आएगा लेकिन तुमको सतयुग में जाने नहीं देगा। आपके अंदर क्योंकि वो विकार एक्टिव रह गया, वो मर्ज नहीं हुआ, तो उसका असर वो भले वहां निकल के नहीं आ सकता, लेकिन उसकी जागृति के कारण उस समय वो मर्ज हो जाएगा। लेकिन जब धर्मराजपुरी में आप होगे, वहां देखा जाएगा कि ये विकार इसका एक्टिव है, इसने हाल फिलहाल में ही इसको यूज किया है, विनाश काल शुरू होने से इतने ही समय पहले इसने ये विकार यूज किया। अर्थात वो विकार अब आपकी सतयुग की स्टेज पर फर्क डाल देगा, कि वो आपको आने ही नहीं देगा। नहीं, वो वहां खुल नहीं सकता, लेकिन उसने असर डाल दिया आपने, कि उसने आत्मा की स्टेज को गिरा दिया, गिरा दिया। ये याद रखिएगा कि किसी भी विकार में ये हमेशा लास्ट में चेक किया जाएगा। जैसे व्हाट्सएप में होता है ना लास्ट सीन, मतलब ये व्यक्ति लास्ट कितने बजे तक जगा हुआ था ये पता चल जाता है। वैसे ही कौन सा विकार लास्ट इस आत्मा ने कब यूज किया, जैसे इस हिसाब से सोच के देखो, मम्मा बाबा ने पांचों ही विकार लास्ट कब यूज किए होंगे। मम्मा का तो शायद पूरा संगम युग ही ब्लैंक,
ब्लैंक 100 साल पहले ऐसा आएगा, पिछले जन्म में ऐसा आएगा। दादियों का अगर चेक किया जाएगा तो विकारों के सूक्ष्म रूप 14 साल की तपस्या के बीच में कहीं कहीं निकल कर आए होंगे, वो भी सूक्ष्म रूप, बाल बच्चे, ना कि प्रत्यक्ष शुद्ध विकार। और वो विकार आए और गए, जला दिए। फिर टीचर्स सेवा करते हुए भी वो बाहर आए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में बाहर नहीं आ पाए, तुरंत उनको हटा दिया। फिर अपन अपने अंदर चेक करें, जब से ब्राह्मण बने अब तक भी शायद ऐसी स्टेज ना हो कि कोई भी विकार यूज ना हुआ हो लंबे टाइम से। काम विकार का भी अगर कोई की बुद्धि में चल रहा हो तो बाबा काम विकार अर्थात कामनाओं की बात कर देते हैं। तो इस हिसाब से भी अपनी चेकिंग करना कि लास्ट सीन हमारे विकारों का कब है। मतलब ज्यादा देर तक नहीं रही, आई और हट गई तो ठीक है, जो ज्यादा देर तक रहा वो सबका। देखिए, आखिरी बार मैंने अपनी किस इच्छा को कितना बल दिया है वो उतनी देर इस बार टिकेगी। लेकिन मेन बात क्या होती है ना कि अगर करंट में मैं वो चीज करना नहीं चाहता हूँ तो उसका परिणाम क्या होता है कि वो इच्छा आती तो है लेकिन मेरी फीलिंग उसमें नहीं जाती है। वो इच्छा घंटे भर टिक जाए, कई दिन टिक जाए, बार बार मन करता रहे, लेकिन क्योंकि आत्मा फर्म है कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है, मुझे घर जाना है, ये भावना प्रबल है, तो वो इच्छा कभी भी आत्मा की फीलिंग नहीं चुरा पाएगी। लेकिन अगर मेरी अभी भी करने की इच्छा है तो वो संस्कार आएगा, मेरी फीलिंग लेगा और मेरे कर्म में उतर आएगा। इसी बात का अंतर पड़ता है। कुछ तकलीफ तो नहीं है पार्ट को? बैठ नहीं पा रहे हैं? अच्छा, तो पैर खोल के बैठ दो क्योंकि परिवार बैठा है। हाँ, कुर्सी इधर, कुर्सी डाल दो, उधर कुर्सी डाल दो। दादी, बाप दादा ने देखा दादी को अपने प्यार के मूर्त का रिटर्न बेहद प्यार मिला, लेकिन अभी दादी का प्यार किस बात में है? दादी कहती है कल की बातें छोड़ो, आज भी नहीं अब। कल की बातें छोड़ो, आज भी नहीं अब। सबसे बड़ी बात मुरली की विशेषता में हम ये बात जान लें कि ये वो पार्ट चल रहा है भगवान का जब इस समय भगवान भगवान नहीं लेकिन दूत है, संदेशी है दादी का। इस समय बाबा ज्ञान सुनाने नहीं आया है लेकिन दादी का संदेशी बनकर आया है, और ये बाबा ने रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर आत्माओं के लिए किया है। दीदी, दादी, उसके बाद किसी के लिए ये पार्ट नहीं चला है, केवल 2 आत्मा। बाकी सबके लिए संदेश आए हैं, बाबा ने थोड़ा बहुत मेंशन किया है, लेकिन पूरी मुरली ही बाबा किसी के ऊपर चला दे तो वो केवल 2 आत्माएं, दीदी और दादी। दीदी की विशेषताओं का तो फिर भी कुछ हद तक जानकार हैं, दीदी ने और बाबा ने बताया है। पूरा दीदी के भी पार्ट को अभी तक नहीं समझे हैं कि क्यों बाबा दीदी का संदेशी बनकर आया है, क्यों बाबा ने दीदी की उंगली पकड़कर चलना सिखाया और क्यों बाबा ने दादी का हाथ पकड़ा। इसका राज अभी भी जानते नहीं। तो जो भी अभी बैठे हैं, दादी कह रही थी ना, बाबा सुना रहा है कि दादी कह रही थी। अभी आप सभी से पूछना, तो दादी ने बाबा से बोला है कि जाके पूछना, और बाबा कि मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हुजूर ने बोला है।
बालक सो मालिक ने कहा है कि पूछना, तो मैं पूछ रहा हूं। मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को, अर्थात दोनों एक है। मेरा और बाबा का संकल्प एक है, को पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े। तो दादी ने कहा, आप पूछना मेरी इस बात को मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं? ऊपर के लाइंस पर आते हैं। बाबा के या मेरे संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े। किस पर सहन करना पड़े? किसका? दूसरों का। रहम की भावना रखनी पड़े किस पर? निर्मल वाणी बनानी पड़े किसके लिए? शुभ भावना शुभ कामना की नेचुरल नेचर किसके लिए? यहाँ समझ में अंतर पड़ जाता है। हमको किस परिवर्तन से कौन सा परिवर्तन करना है? आप पूरे दिन में अगर अपनी वृत्ति को चेक करें तो ऐसा बहुत ही सी हम लोग बाबा से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? हम लोग बाबा से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण क्या है? अगर हम शिव बाबा की बात करें तो शिव बाबा वो आत्मा है, इसको तो हमने सुन लिया, इसी पर इसको एंड करेंगे। बाकी ये वाली मुरली रोज लेकर आना, क्योंकि ये रोज थोड़ी थोड़ी अब चलेगी। दादी का हफ्ता मनाएंगे। तो शिव बाबा निजानंद स्वरूप, माना खुद ही में खोया रहने वाला ब्रह्मा आत्मा की अब बात करो। शिव बाबा के आने से पहले ब्रह्मा आत्मा की स्टेज क्या हो गई थी? वैराग्य। उस वैराग्य में वो अंदर क्या कर रहे थे? क्या वो शिव बाबा से बात करते थे? नहीं, शिव बाबा की तब तक पहचान ही नहीं हुई थी। उस समय बाबा की जो स्टेज थी, आप उनकी भाषा भी पढ़ो तो कैसी है? हे मन मंत्री, बुद्धि की राज्य दरबार, खुद से बात कर रहे हैं। शिव बाबा भी कैसे हैं पर्सनैलिटी में? खुद ही में खोए रहने वाले। अब अपनी पर्सनैलिटी चेक करो, आखिरी बार हम कब खुद से बात करने बैठे हैं? ये मेन कारण है जो हम बाबा से बात कर नहीं पाते। कैसे करें ये प्रश्न उठ जाता है। जो खुद से बात करना नहीं जानता वो खुदा से बात कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम खुद के साथ बैठना नहीं जानते हैं। ये जो दादी ने कहा ना, कुछ भी सहन करना पड़े, अपने ही तमोप्रधान संस्कारों का प्रभाव, अपने ही विकर्म जब निकल के सामने आएंगे, कितना भी झुकना पड़े, किसके आगे? अपने ही अंदर के ज्ञान के आगे अज्ञान को झुकाना पड़े, अपनी दिल होते हुए भी सही बात के सामने खुद को ही अंदर झुकाना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े। किस पर रहम की भावना रखनी पड़े? खुद पर, खुद के लिए ही रहम की भावना। मत कर ऐसा भाई, मत कर, कुछ तो रहम कर दे, क्या काया होगी, क्या दशा होगी। खुद पर ही रहम करना पड़े।
कुछ भी परिवर्तन करना पड़े क्या सालों से जो अंदर चल रहा है, सालों से जो सोचने का तरीका है, वो अगर परिवर्तन करना पड़े खुद, ये सारी चीजें लगानी पड़ेंगी खुद पर। और इसका सबसे पहला कदम है खुद से बात करना, जो हमको नहीं आता है। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई फोन से सर्च करे, शब्द होता है अंग्रेजी में, साइकोलॉजी में मेटाकॉग्निशन उसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसको आप सब जानते हैं ना, बुद्धिमानी दुनिया में चलती है, आईक्यू लेवल नापा जाता है, और दुनिया में सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक आइंस्टाइन को बोलते हैं कि उससे ज्यादा बुद्धिमान अभी तक कोई यूज नहीं कर पाया है अपनी इंटेलिजेंस को। आईक्यू बहुत लोगों का है, लेकिन यूज नहीं कर पाया है कोई। बहुत तरह की बुद्धिमानी होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, गणितीय बुद्धिमानी होती है, भावनात्मक बुद्धिमानी होती है, परिस्थिति की बुद्धिमानी होती है। 10-12 तरह की 12 तरह की आई थिंक बुद्धिमानी होती है इन टोटल, जिसमें से स्कूल में केवल 2-3 सिखाई जाती हैं, वो अलग बात। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए भी सबसे ऊंची जो बुद्धिमानी होती है वो होती है खुद के ही सोचने समझने के तरीके को देख पाना। मैं खुद कैसे सोचता हूं, मेरी आदतें कहाँ आके मुझसे कैसे क्या करा लेती हैं, मैं कहाँ परवश हो जाता हूँ, इसको ही कहते हैं मेटाकॉग्निशन। हिंदी में कुछ तो बोलते हैं इसको, हैं? कुछ आसान शब्द होगा इसका। खुद के बारे में ही सोच, एक्चुअली नहीं, खुद के सोचने के तरीके के बारे में सोच पाना। खुद के बारे में सोच पाना भी नहीं होता, वो मेडिटेशन है। खुद के सोचने के तरीके के बारे में सोच पाना, बारे में सोच पाना। जैसे अभी अभी योग लगाया, अब बैठ के देखो ये मैंने किया क्या था, अभी पार्ट ने याद किया था या मैंने याद किया था। कोई भी बात बोली तो बोलने के बाद ये बोली किसने थी, इसमें कितने परसेंट मेरा पार्ट मिला हुआ था और कितने परसेंट आत्मा की स्मृति थी, ये जज कर पाना सबसे ऊंचे लेवल की बुद्धिमानी होती है। और सोचिए बाबा हमको यही सिखाता है। यही जज नहीं कर पा रहे। दादियों, हाँ, दादियों को बाबा ने गणित, हिंदी, अंग्रेजी ये सब में ज्यादा पारंगत नहीं बनाया, लेकिन ये जो सबसे ऊंचे लेवल की बुद्धिमानी थी, बुद्धिमानों की बुद्धि। क्यों बाबा अपने को कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि? निजानंद, मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मेरी बुद्धि बाहर जाती ही नहीं है, मैं खुद ही खुद में खोया रहता हूँ। मैं इतना ज्यादा बुद्धिमान हूँ कि मुझे पता है कि बाहर कुछ मेरे से ज्यादा अच्छा है ही नहीं, तो मैं किसी में बुद्धि क्यों लगाऊं। फिर अब उसकी बुद्धि बाहर निकल के कब आती है? जब वो देखता है कि सृष्टि की सबसे हाईएस्ट आत्माओं के सबसे महान पार्ट के बजने का समय आ गया है। अब ये आत्माएं अपने संस्कारों से नहीं, अपने दिल से चलने वाली है। तो ड्रामा जब तक अपनी रील चला रहा है वो निजानंद स्वरूप है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी चैतन्य होकर देखने में, लेकिन साक्षी होके वो देखता है। लेकिन बाबा की चैतन्य दृष्टि मुझ पे पड़ पाए, उसके लिए क्या चाहिए होता है? मेरी खुद की चैतन्यता, कि मैं अपने पार्ट के संस्कार स्वभाव के ऊपर उठ करके खुद को देख पाऊं कि मैं कर क्या रहा हूं। जो बाबा ने दादियों को सिखाया, जिसकी मम्मा कचहरी भी लगाती थी, और जिसके लिए बाबा ने बार बार कहा है सूक्ष्म चेकिंग, वृत्ति कहाँ जा रही है या ध्यान कहाँ है, ये वो चीज है। और जब भी कोई आत्मा ये कर रही होती है, आईना साफ किया, साफ नजर मैं आया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया। शायद ये इतनी सी लाइन बेस्ट है इस पूरी सी बात को समझाने के लिए। आईना साफ किया यानी सोच समझने की तरीके को साफ किया, साफ नजर मैं आया। मैं अर्थात ये वाला मैं नहीं, मैं अर्थात ईगो,
जब मैंने मेरे सोचने समझने के तरीके को कुरेदा तो मुझे मैं यानी रावण समझ में आया कि कैसा है मेरा वाला। मैं को साफ किया तो साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान आया। जैसे ही वो रावण को साफ किया और फिर मैंने सोचा तो मैंने देखा कि तू मुझे देख रहा था। मुझे तुझे याद नहीं करना पड़ा, तू मेहरबान था, तू था ही वहां। कब तक नहीं था? जब तक आईना साफ नहीं हुआ। तो खुद के सोचने समझने के तरीके को देखो, क्योंकि जिन संकल्पों से तुम उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो वो ड्रामा की देन है। कई बार हम जो भावनाएं तक बाबा में लगा रहे होते हैं वो तक ड्रामा की सिखाई हुई हैं, और जो कुछ भी हमको ड्रामा ने दिया है उससे आप उसको याद नहीं कर सकते हो जिसने ड्रामा को बनाया है। समझे ना इस चीज को? चाहे वो लौकिक से प्यार की फीलिंग हो, लौकिक ने धोखा दे दिया, अब उनके दुख के विरह में आप बाबा को याद कर रहे हो, कहाँ की भावनाएं लगेंगी बाबा में? जो लौकिक से अभी टूटी। आप अब क्या चाह रहे हो कि अब ये भावनाएं बहुत ज्यादा तड़फ रही हैं कि कहाँ लगे कहाँ लगे, क्योंकि भावनाओं को बांधना होता है दो चीजों के बीच में। जैसे आकाश की बिजली कड़कती है क्योंकि उसे धरती पे उतरना है, तो उसे कोई माध्यम चाहिए, तो गरजती है। वैसे ही अंदर भावनाएं गरजती हैं कि अब कहाँ जाएं, क्योंकि पुराने वाला जो बकरा था वो तो चला गया। तो अब वो किसको ढूंढती है कि हर टाइम कौन बेरोजगार बैठा है? माफ कीजिएगा ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, पर हर टाइम कौन अवेलेबल है? बाबा। फिर बाबा कहता है बच्चे इतना सस्ता समझा है क्या? डिस्पोजेबल नहीं हूं मैं। हाँ, और एक्चुअली बाबा ने आज तक अपना परिचय नहीं दिया है। हम में से किसी को बाबा का परिचय नहीं। कर्मातीत हो जाना अर्थात बाबा का परिचय। 7 दिन का कोर्स उस दिन पूरा होता है। साफ नजर में आया तो रब को मेहरबान पाया, ये तब होता है। उस दिन हमारा 7 दिन का कोर्स पूरा होता है और हमको पूरी पहचान होती है मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। उससे पहले हम जो कुछ कर रहे हैं वो खेल चलते हुए रावण को पकड़ने और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना अपने आप को जाने, अपने बारे में विचार सागर मंथन किए। आपको अगर बोल दिया जाए ना 1 घंटे बाबा की याद में बैठ जाओ, रावण आपको वो तक करने देगा अगर वो नौबत आ गई, बशर्ते शर्त इतनी हो कि खुद के बारे में सोचना है। अगर आपने ये कर दिया ना कि खुद के बारे में सोचना है, तो रावण आपको आधा आधा पौना पौना घंटा तक सुन्न अवस्था में बैठने भी देगा, लेकिन बस वो ये नहीं करने देगा कि आप खुद के बारे में सोचो, क्योंकि उससे उसकी विभीषण पास में आ गया। उसका मतलब ये है उसके सारे सीक्रेट्स खुल जाएंगे जिस दिन, क्योंकि रावण प्रत्यक्ष में सामने नहीं आएगा ब्राह्मणों के, लेकिन सोचने समझने के तरीके के पीछे छुपा रहेगा। जैसे विक्रम वेताल है ना, तो विक्रम के पीछे बैठा ही हुआ है, वो उसको देख नहीं सकता, लेकिन उसका वजन हर टाइम फील कर रहा है। और वो अगर तलवार निकाल के मारे तो उचक के पेड़ पे बैठ जाएगा, और जहां उसने तलवार रखी फिर बैठ जाएगा। फिर विक्रम बेताल की कहानी में क्या होता है? तुम मेरे सवालों का जवाब दो, अगर तुम सारे सवालों के जवाब सही दिए तो मैं चला जाऊंगा। तो सवाल जवाब कर रहे हो? एक और गीत है, दोनों ही अस्मिता दीदी के हैं। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए निजानंद।
तो ये जो दादी ने कहा है ना, कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब आप तब तक कर नहीं। दादी क्यों हीरा देख रही थी? दादी के लास्ट में ये था ना कि हथेली पे हीरा चेक कर रही है, फ्लॉलेस। चेक कीजिए। ऐसे करके आता है। तो खुद के सोचने समझने एक्ट करने के तरीके को देखो, रोको मत, टोको मत, सोचो कि ये हो क्या रहा है, ये हो कैसे रहा है। अभी तो मूड बड़ा अच्छा था, कि एकदम से इतनी नेगेटिव। आपने नोटिस किया है ये कि जब क्रोध आता है, एकदम से नेगेटिव एनर्जी का सैलाब आता है जो आपसे क्या क्या करवा देता है। उसी टाइम तुरंत चेक करो ये आया कहाँ से, सोर्स कहाँ था इसका, ये निकला कहाँ से। क्योंकि अभी 2 मिनट पहले तक तो ये था ही नहीं, 2 मिनट पहले तो ये था ही नहीं, अचानक कहाँ से निकला। वो सोर्स ढूंढना। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। फिर जो दादी का सपना है, जो दादी ने बोला कि कुछ भी करना पड़े, वो हम कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हम शक्ल हमारा दुश्मन बैठा है, उसको हम ढूंढ पाएंगे। सभी आपस में पेज नंबर 4 सभी निकालेंगे। ओम शांति। दादी के अव्यक्त होने के बाद बना ये गीत बहुत भावनाओं से, दादी का आवाहन करते हुए, दादी को चाहे तो यहाँ अनुभव कर लो, चाहे तो वहां जाकर दादी का अनुभव कर लो, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन वो अनुभव करते हुए इस गीत को गाएं। और याद रहे, आज जितनी फीलिंग इसमें डाल सकते हो, जो संगठन साथ में बैठा है, और जो दिन आज है, वो फिर दोबारा अगले साल तक मिलेगा नहीं। और अगले साल आप रहे या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगले कल बेस्ट, अगले कल भी मिलेगा। और अगर अभी गड़बड़ कर दी तो अगले कल ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। तो बहुत अटेंशन से, है ना। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है, घर चलना है, देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ,
तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जबियों की चीतकारें क्या तुम तलक न आए? क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की चीतकारें क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई? उनको तरस दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया। सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। मेरे समान बनकर तुम भी वादा निभाओ, तुम भी वादा निभाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक। इंतजार में वतन में करता रहूंगा कब तक। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक। इंतजार में वतन में करता रहूंगा कब तक। अब दे आओ वतन सजाओ, आओ वतन सजाओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं। ओम शांति।
दादी कहती थी, आवाज नहीं आई। ओम शांति। दादी ने नाश्ता नहीं कराया है क्या? कैसे मुझे पता चलेगा कि बाबा मुझे बुला रहा है और बाबा किनको बुलाएगा? सिर्फ उनको अगर आप कहो कि जो तैयार हैं उनको बुलाएगा, तो ये आंसर मत देना। आपकी तैयारी है या नहीं? कौन सी ऐसी एक चीज है जो बाबा आप में देखेगा तो बाबा आपको बुलाएगा, चाहे आप तैयार हो या नहीं हो? कौन सी ऐसी बात है अंदर जो बाबा मुझे बुलाएगा? समर्पण का। खेल पूरा हुआ और निश्चय बुद्धि। देखिए, खेल पूरा हुआ होने में पता है एक राज है कि किसी एक आत्मा को हो सकता है ये पता अच्छे से है कि खेल पूरा हो गया है, अब उसको ये ड्रामा के सुख लेने में मजा भी नहीं आता है। अब ड्रामा से उसे सुख मिलता नहीं है, उसे अच्छा भी बाबा के साथ ही लगता है, दिल खुश बाबा के साथ ही होता है, लेकिन स्टिल वो जानबूझ के ड्रामा के सुखों में जाएगा। वो आत्मा आकर्षित होगी। और कोई की स्टेज ऐसी हो सकती है कि ज्यादा आकर्षण नहीं है, ज्यादा कुछ इच्छाएं नहीं है, लेकिन उसको वैराग्य नहीं है। बस उसने अपने को बाउंड कर रखा है कि मेरी दिल जाए ना। अपना अंतिम जन्म ना समझने के कारण नहीं हो सकती है। घर जाने की इच्छा एक अलग चीज है, ड्रामा पूरा हुआ एक अलग चीज है। जब तक मैंने ड्रामा को उसका पूरा रिटर्न नहीं दिया है ना, ड्रामा को जितना प्यार मुझे देना है उतना नहीं दिया है, अच्छे से विदाई नहीं दी है, घर जाने की इच्छा होने के बावजूद ड्रामा में कुछ 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 करने की इच्छा मुझे उठती रहेगी। और ये इस बात का इंडिकेटर है कि ड्रामा के साथ मेरा हिसाब किताब अभी पूरा नहीं हुआ है। इसकी ये पहचान होगी कि उस आत्मा को बाबा के साथ अच्छा लगता है, हाँ। बाबा के अलावा दूसरा कोई अच्छा लगता है, नहीं। फिर बाबा के लिए पुरानी दुनिया छोड़ दो ना, नहीं। ये पैराडॉक्स देखा है अपने आत्माओं के अंदर कि बाबा के लिए आंसू भी बहेंगे, बाबा के लिए पूरी दुनिया छोड़ देने के लिए भी तैयार है। अगर अभी बाबा सामने आ जाए और हाथ बढ़ाए तो वो आत्मा छोड़ देगी, लेकिन खुद से वो निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि दिल में कुछ इच्छाएं रही होंगी। अब ड्रामा उन इच्छाओं को पूरी भी कर देना तो भी दिल खुश नहीं हो रही है। मीन्स आत्मा जानती है कि इन सुखों को मैं पा भी लूं, उसके अंदर ये नहीं है कि काश मुझे मिल जाए, नहीं, उसे अच्छे से पता है अपने अंदर से कि मुझे ये मिल भी जाए तो भी मेरा दिल खुश होने वाला नहीं है, मेरा दिल भरने वाला, मेरा दिल भरेगा बाबा से ही। उसके बावजूद भी वो आत्मा उन इच्छाओं में फंसेगी। अपना पुराना हिसाब चुकतू करना अपने आप में एक बड़ी चीज है। केवल भोगने से पुराना हिसाब किताब चुकतू नहीं होता है। अलविदा प्रॉपरली ड्रामा को करना इजी नहीं होता। दादियों ने अपने लौकिक को ठीक से गुड बाय बोला, इसलिए उनके बाद के पूरे जीवन में कभी भी उनके भूतकाल से कोई डिस्टरबेंस आया? एनी डिस्टरबेंस नहीं आया। क्या मैंने मेरे अतीत को, मेरे पुराने पार्ट को ठीक से गुड बाय किया है? इसकी अगर गहराई से अगर अपन समझें, दादियों ने बाबा के साथ पार्ट पूरी वफादारी से निभाया, जिसकी वजह से दादियों ने जो अपने आगे चल के और ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के साथ पार्ट बजाए ना, वो भी पूरे वफादारी से बजाए। वो उनके लिए जो कर सकते थे उन्होंने किया। इसीलिए लास्ट में जब गुड बाय करने की बारी आई ना,
तो गुड बाय भी उन्होंने कैसा किया, पूरा। हम लोगों की बाबा के साथ जो रिश्ता है उसमें भी गड़बड़ है। और पता है गड़बड़ इसको नहीं कहते कि बाबा के बने तो पूरा समर्पण क्यों नहीं किया, नहीं। गड़बड़ कहाँ होती है कि तुम सुबह बस एक मुरली सुनते, पूरे दिन में आपने बाबा से कह दिया पवित्र नहीं रहूंगा, चलेगा। आपने बाबा से कह दिया मैं अमृत वेला नहीं उठूंगा, चलेगा। आपने बाबा से इतना बोला कि मैं रोज मुरली सुनूंगा, तो बाबा बस उतने में ही चेक करेगा कि क्या इसने मुरली पूरी सुनी, जितनी ये सुन सकता था क्या उतनी इसने पूरी दिल लगा के सुनी। बाबा पूरी ताकत लगाई कि नहीं लगाई ये नहीं देगा, क्योंकि वो तो अभी हमें है ही नहीं, लेकिन यथाशक्ति जितनी थी क्या उतनी भी लगाई, बाबा ये चेक करता है। दादियों में जितनी यथाशक्ति थी उससे उन्होंने पार्ट अपने पूरी वफादारी से बजाए, जिसकी वजह से विदाई भी पूरी पूरी थी। हमारे जो पीछे के पार्ट हैं उनमें क्या है, गड़बड़। हमने कई जगह वहां अधूरा छोड़ा हुआ है। इसकी वजह से हमारा गुड बाय भी जो है ना हमारे पुराने अतीत से, वो पूरी तरह से हुआ नहीं। इसलिए बाबा बुलाए भी तो हम अभी जा नहीं सकते, जबकि बाबा से प्यार हम देखते हैं। अनेक आत्माएं हैं ऐसी, ऑनलाइन क्लास करने वाले हैं, आप सब में से भी अनुभव सुनाते हो। प्यार है, हाँ पूरा है। जितना प्यार होना चाहिए उतना है नहीं, उतनी महसूसता नहीं। और दोनों ही बात सच बोल रहे हैं। ज्ञान में आर्या पार लगाई ना अगर बाबा के और मेरे बीच में, तो नुकसान भी है कई जगह, क्योंकि कई जगह बड़ी उलझी हुई होती है। सी ज्ञान इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आप इसको पैमाना लगा के माप सको। ज्ञान बड़ा गहरा होने के कारण ऊंच नीच भरा है। इसीलिए आप शिव बाबा के भी हर परिस्थिति में अलग अलग ज्ञान देखेंगे, एक जैसा ज्ञान नहीं देखने को मिलेगा सिवाय पवित्रता के। बाकी हर जगह बाबा ऊंच नीच करते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा का पार्ट अलग है। तो हो सकता है कि योग्यता में, करंट योग्यता में मैं कम हूं, लेकिन मेरे में विशेषता कुछ ऐसी है कि बाबा को मैं चाहिए हूं और बाबा मेरा आवाहन करेगा। क्या विशेषता होगी, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि बाबा मेरा आवाहन कर रहा है, ये मुझे पता कैसे चलेगा, सिम्टम क्या दिखाई देंगे कि बाबा मेरा आवाहन कर रहा है। कैसे पता चलेगा, बाल यूं खड़े हो जाएंगे, मजाक एक तरफ, कैसे पता चलेगा मुझे? ऐसे ऐसे तो नहीं होगा, बाबा की याद नहीं ऐसे ऐसे ऐसे। बाबा मुझे बुला रहा है, बाबा की याद भूलेंगे नहीं। एक्चुअली सच बताऊं, बाबा अगर बुला रहा होगा ना तो ज्यादा भूलेंगे। बाबा अगर मुझे बुला रहा है और मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ, देखो बाबा मेरी स्थिति अच्छी है तो बाबा बुलाएगा नहीं, मुझे इससे टच हो जाएगा, उसको मुझे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले सुना था ना, वो मुझे याद करने वाला है, फिर तो आपकी वो स्टेज होगी सीधे कि हम तैयार हो गए है ना। परंतु बाबा अगर मुझे बुला रहा है तो उसकी निशानी होगी मेरे पुराने हिसाब किताब मेरे सामने आएंगे, मेरे पुराने हिसाब किताब मेरे सामने आएंगे, मेरे विकर्म मेरे सामने आएंगे। न चाहते हुए भी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो पुराना निकल निकल के बाहर आएगा। गड़बड़ें, गलतियां, गफलतें, धोखे, झूठ, फरेब सब बाहर आएगा। और बाबा मुझे नहीं बुला रहा है, धर्मराज मुझे बुला रहा है, तो मेरे पाप छिपेंगे, मेरी गलतियां छिपेंगी, किसी के सामने नहीं आएंगी, मेरी इमेज एकदम अच्छी बनी रहेगी, को भी पता नहीं चलेगा। और जब लास्ट टाइम आएगा, चांद फटेंगे और अनेकों जो झूठा पुरुषार्थ करने वाले थे उनके आधार हिलाने के निमित्त बन जाएंगे। और ये जिनको बाबा बुला रहा होगा, ये
पहले ही अपने विकर्म सामने लाएंगे और अनेकों को ये डायरेक्शन देने के निमित्त बन जाएंगे कि देखो यहाँ यहाँ गड़बड़ हो सकती है। इतने साल, इतना समय, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये सब कुछ हो सकता है, और इसकी जरूरत ब्राह्मण कल्चर में ज्यादा है, जो अपना अनुभव ऐसे सामने रख सके जो अनेक आत्माओं के लिए। देखिए, अगर मेरी स्टेज ऐसी है ना कि कोई मेरे सामने अपनी गलती रख रहा है और मेरी नजरों में उसकी छवि खराब हो जाती है, तो सबसे पहली बात तो मैं खुद अहंकारी हूं, मैं खुद ही अभी बीके बनानी है। क्योंकि एक बीके को ये बात अच्छी तरह से पता रहती है कि गलती मेरे से हो ही रही होंगी, बस मुझे पता नहीं है। तो एक ब्राह्मण आत्मा माना ही जो आत्मा को और उसके पार्ट को अलग अलग देखे, क्योंकि बाबा ने मुझ आत्मा को और मेरे पार्ट को अलग अलग देखा है। तो जैसे बाप मेरे लिए रहमदिल रहा, मैं भी संगठन साथ वाली आत्माओं के लिए रहमदिल बनूंगा और मैं सीखूंगा उससे। पहली बात तो सहयोगी बनूंगा, दूसरी बात सीखूंगा कि अच्छा इतना कुछ करने के बावजूद भी ये गड़बड़ हो सकती है, मुझसे ये गलती ना हो। अनुभवी बनेगा और अहंकारी होगा। बताओ, ऐसे कर दिया, बताओ कितनी खराब बात है। और मेरी इमेज, मेरी नजरों में वो एक्चुअली, आप यहाँ उस आत्मा को अपनी नजरों में गिराते हो, बाबा अपनी नजरें ही बंद कर लेता है आपके लिए उधर, कि जो माफ कर नहीं सकता उसको माफी मिलेगी भी नहीं, जो समझ नहीं सकता दूसरे की परिस्थिति को, उसकी गफलतों को मैं भी नहीं समझूंगा कि इसकी गलती नहीं होगी, कुछ हो गया होगा। समझना है, परिस्थितियों के ताने बाने कई बार ऐसे हो जाते हैं जो गलतियां हो जाती हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें मेरी गलती नहीं होती है, लेकिन उसमें हर एक आत्मा ड्रामा में संपूर्ण निर्दोष है। उसमें दोष उस गलती का नहीं, उसकी फीलिंग जो गड़बड़ हो गई उसका होता है। उसको सामने ला करके उस आत्मा की मदद करनी है। एक जड़ बीमार हो गई है, सब जड़ों को मिलकर उसे हील करना है, ना कि उसे काट कर फेंक देना है। क्योंकि कल को वो जड़ पावरफुल होगी, हमारा ही भार बांटेगी, हमारी ही मददगार बनेगी, है ना। तो रूढ़िवादी मत बनना कि निकल जाओ, परंतु देखभाल करते हैं। तो बाबा रखो, जब ऐसा डॉक्टर की कोई ज्यादा बीमार होता है, उसे सांत्वना देकर तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक हो, तुमको ऐसी बीमारी नहीं तो आधी बीमारी तो ऐसे। मेरे अपने मेरे साथ हैं, ये सबसे बड़ी शक्ति होती है एक रोगी के लिए, कि मेरा अपना परिवार मेरे साथ है। सबसे बड़ी शक्ति होती है। और उस समय ये सबसे बड़ी सेवा भी है, मनसा और दिल की सेवा मैंने उस समय की, है ना। तो ये है, बाबा मुझे बुला रहा है, उसकी निशानी मेरे विकर्म बिना मेरे कुछ करे अपने आप सामने आएंगे ताकि चुकतू हो जाए। और बाबा मुझे नहीं बुला रहा है, सब छुपा रहेगा, सब मट्टी में। और आप अपने को बहुत शाना समझते रहोगे कि अरे देखो मैं तो चला लेता हूँ, चलाओ चलाओ। वो याद है ना, बाबा ने मुरली चलाई थी कि ये चलाना चलाना नहीं, धर्मराजपुरी में चिल्लाना है। तो विशेष अटेंशन इस बात पे रखना है। अच्छा, दूसरा गीत जो आप सबको इसमें नहीं मिलेगा, मेमोरी से गाना होगा। मधुबन में खूब गाया है भाई, और नाज है इस बात पे, दादी प्रकाश मणि कॉटेज के सामने बैठ के गाया है, तपस्या धाम में बैठकर गाया है, 7-8 दिन लगातार गाया था, रोज गाते थे इस गीत को, रोज। दिसंबर में जब गए थे, पुरानी साल से नई साल बदली है, नया साल मनाया है इसी गीत को गाते हुए। ना ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। ना आदि देव रहेगा, ना आदि रत्न रहेंगे, मगर हम आत्माएं हमेशा, हे शिव बाबा
तुम्हारे ही रहेंगे। ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ये बटन दबा दो। हाँ। चढ़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। समाना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम कहना हमें बेवफा। जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चांद होगा। ओम शांति। किस किस ने आप सब में से दादी को डांस करते देखा है वीडियो में भी? आज ही शायद डाली भी है ना, बाबा तेरी जादूगरी, देखा था ना? आज भी देखी। एनर्जी देखी है दादी की, कितनी एनर्जी होती है। यहाँ पर कोई भी उस उम्र का नहीं बैठा है जिस उम्र में उस समय दादी है। तो वो एनर्जी याद रखते हुए अभी बैठे ही बैठे तालियों वाला डांस दादी को करके दिखाना है ना। देखा है, अनुभव भी किया होगा, फिर से करो। चलते 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 मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरी भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते बनते
जो कह दिया बाबा ने, जो कह दिया बाबा ने, वो जमाना, वो जमाना नई दुनिया, नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया बन रही है। श्रीमत पर चलते चलते, श्रीमत पर चलते चलते मुझे बाबा, मुझे बाबा मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते सब इंतजाम तैयार, सब इंतजाम तैयार, सुख धाम अब नहीं दूर, सुख धाम अब नहीं दूर। नई ज्योति, ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है। श्री धाम जलते जलते, दुख धाम जलते जलते ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है, ये ज्योति जग रही है। चली गई है सारी चिंता, चली गई है सारी चिंता, चिंता ये चुपके चुपके, चिंता ये चुपके चुपके मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरे साथ चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते वही गीता बस गई है, वही गीता बस गई है। मेरे भाग्य बनते बनते, मेरा भाग्य बनते मुझे बाबा मिल गया है, मुझे बाबा मिल गया है। मेरा भाग्य चलते चलते, मेरे साथ चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते, चलते चलते। सोनी बहन, आरती बहन, शिव बाबा, मीनू बहन, नीतू बहन, सरोजनी बहन, आत्मा 912 सब डांस कर रहे हैं, सब डांस कर रहे हैं। प्रताप भाई याद कर रहे हैं हम उनको, वीडियो देखेंगे तो उनको याद आएगी कि हम याद कर रहे थे उनको। तो याद प्यार और ये रूहानी डांस की महफिल आप सबको भी स्वीकार हो। बाकी जैसे कि गीत कह रहा था, चलते चलते, तो कलयुग में एक्सीडेंट हो ही जाते हैं चलते चलते, लेकिन 33 करोड़ आत्माएं माना वो जिनके सबसे भयानक एक्सीडेंट हुए हैं, और इसमें सबसे जोरदार एक्सीडेंट हुआ है ब्रह्मा और मम्मा आत्मा का। सीधे 35 करोड़ का लॉस, उधर पूरे जीवन का लॉस, एंड लॉस एंड लॉस्ट। ऐसा लॉस जो लॉस्ट हुआ और फिर फाउंड हो गए, फिर मिल ही गए। बाबा बहुत प्यार से बोलते हैं लॉन्ग लॉस्ट
न्यूली फाउंड, कल्प के बिछड़े हुए और अभी अभी मिले हुए, सिकील थे, है ना। अरे वो कौन सा है, हमको देखो पूरा उमंग आ रहा है, बीच की लाइंस याद आ रही है, स्टार्ट याद नहीं आ रही है। वो लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में भी जीना सिखलाते हैं। हाँ, मैं क्या मांगू, मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया। वंडरफुल है ये, तेज करना पड़ेगा इसमें। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का मुझको सिला मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। मेरी चाहत का। दादियाँ याद है ना, दादियाँ डांस करते हुए याद है ना। कोई अच्छा कर्म सामने आया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है, जितना चाहा था उससे अधिक पाया है। लोग जिस हाल में मरने की दुआ मांगते हैं, बाबा उस हाल में हमको जीना सिखलाते हैं। मेरा मुरझाया जीवन का मन खिल गया, मेरा मुरझाया जीवन का मन खिल गया। अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। छल के सागे जमाने की दौलत है क्या, झूठी दुनिया की ये शान और शौकत है क्या, झूठी दुनिया की ये शान और शौकत है क्या। कुर्बान होती है गुलशन चमन के वास्ते, क्या हो गया अगर मर गए खुदा के वास्ते। उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया, उसको पाकर ज़मीं आसमां मिल गया। आज क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। उसके सागर ही प्यासे के पास आ गया, झूम कर दिल कहे जो पान खा लिया, झूम कर दिल कहे जो पान खा लिया। अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी
सुबह का इंतजाम तो कर, इंतजाम। एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, एक झलक में ये सारा जहां मिल गया, फिर क्या मालूम मुझको खुदा मिल गया, ये चाहता मुझको सीना मिल गया, फिर क्या मालूम मुझको खुदा मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, मुझको खुदा मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया, अब क्या मांगू मुझको खुदा मिल गया। शादी भी देख करके हंस रहे। बिल्कुल, इतना खुश होकर कभी नहीं नाचे, कभी नाच भी नहीं सकते। और सबसे वंडरफुल बात पता है क्या है? अगले कल्प आज के दिन फिर ऐसे ही डांस करेंगे। कल्प कल्प की नूंद बन गई, अब अगले कल्प ये दिन फिर आएगा। फंस गए, फिर आओगे, फिर ऐसे ही मिलोगे, फिर ये रूहानी महफिल लगेगी और फिर दादी ऐसे मुस्कुराएगी। फंस तो गई ये। दिल जादू करता सुरमा लगा देते हैं, सुरमा। कुछ दें तो खाना मत। दिल लाख लाख शुक्रिया करता है इस रूहानी परिवार का, चाहे सामने से देख रहे हैं, चाहे सम्मुख बैठे हैं, सभी के लिए। और कहेंगे कि आज की रक्षाबंधन के लिए भी हम फीलिंग क्या रखें जब हम बांधें, क्योंकि वो एक फीलिंग, बाबा भी क्या बोलता है कि तुम्हारे वतन, मेरे वतन तक तुम्हारी लाइट कब पहुंचेगी? जब संगठित होकर एक स्मृति में बैठोगे। तो ड्रामा तक भी हमारी वो संकल्प, वो भावना कैसे पहुंचेगी? जब हम सब की एक दो को वो राखी बांधते समय, देखो राखी स्थूल है, बैज भी स्थूल है, मुरली भी स्थूल है, लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं, बहुत पहले क्लास चली थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रामा में तो हैं पर ड्रामा की नहीं है। याद है ना? संगम युग की ये चीज़ें, बैज, ये अंगूठी, ये मुरली, ये गीत, ये ड्रामा में तो हैं पर ये ड्रामा के नहीं है। तो इन ये हैं स्थूल और ये विनाशी भी हैं, लेकिन इनको जिस भावना से हम पहनते हैं ना, वो भावना अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होगा, कभी भी नहीं। और दिन दुगनी रात चौगुनी ये भावनाएं बढ़ती जाएंगी। हाँ, तो मेन फीलिंग जो हम सब एक दो को रख सकते हैं वो राखी बांधते समय, कि ऐसे ही जैसे इस कल्प मिले, ये तो फिक्स है कि अगले कल्प मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में हर जन्म में मिलते रहें। ये ब्राह्मण परिवार भले भिन्न भिन्न नाम रूप चेंज हों, लेकिन ब्रह्मा बाप समान बन के साथ घर जाएं, साथ घर से आएं, भक्ति भी साथ करें, चढ़ें भी साथ में, उतरें भी साथ में, फिर बाबा के पैरों में गिरें भी साथ में, फिर बाबा हमें साथ में ही उठाए, साथ में ही गले लगाए, सब साथ साथ हो। पिछले कल्प मिसल ड्रामा ने इस कल्प मिलाया, उसका तो शुक्रिया है, लेकिन अगले कल्प हे ड्रामा तुम फिर मिलाना, बस इतना ही तुमसे चाहते हैं। और ये याद रखना कि साथ में तो चलना है, मिलना भी है, लेकिन कैसे मिलना है? ऐसे ही या ब्रह्मा बाप समान बनके? ये राखी, ये धागा भी जब बांधो ना एक दूसरे को, तो ये फीलिंग के साथ बांधना कि अब ये बंधन संबंध हो गया, कि चाहे कुछ हो जाए, इस आत्मा के लिए कभी फीलिंग किसी परिस्थिति की वजह से मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, साथ नहीं छोड़ेंगे।
जैसे हम बाबा के बिना नहीं रह सकते, आपके बिना भी हम घर नहीं जाएंगे, आपको साथ लेकर ही जाएंगे, समान बनाकर ही जाएंगे, चाहे तो प्रत्यक्ष चाहे तो अप्रत्यक्ष, और कोशिश करेंगे प्रत्यक्ष में ही। बस इतने नाज नखरे ना दिखा देना जो प्रत्यक्ष करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाए, इतने ही करना जो काबू में रहो, एक्ट इतने ही करना कि कंट्रोल कर सके, बाकी तो जिम्मेवारी हमारी है, प्यार इतना है कि जाने नहीं देंगे। तो लाख करे माया, लाख करे रावण, लाख करे परिस्थितियां, हे ब्राह्मण, हे आत्मन, हे 21 जन्मों के साथी, हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इस फीलिंग के साथ एक दो को वो राखी बांधना। अभी आप सभी को दीदी प्रोग्राम बताएंगी कि कैसे कैसे करना है। तो दीदी, हम साथ हैं, जन्मों जन्म के हम साथ साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं है। हम जन्म जन्म के साथ तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्या है। हाँ, ग्रीटिंग कार्ड। अच्छा, वो भी दो। अरे नहीं, चमक रहा है, जितनी फीलिंग डाली है उतना चमक रहा है। अरे वाह 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 वाह, देखो सबसे सुंदर, हम कहेंगे सबसे सुंदर। आप भी देखो। अब मदद तो देखो शिव बाबा को भी लेनी पड़ती है, तो हमने ले ली तो क्या बड़ी बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम खिलाड़ी आज राम गुलाब हो गए हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये भी ऐसे सजाया है। और ये तो पूरा परम धाम उतर आया है। ऐसे ही आत्माएं चमकती हैं ना। हमको पता है कौन सा गीत याद आ गया इसको देख के। नहीं, झिलमिल नहीं, वो है यहाँ चमकती हैं रूहें, यूं शबनम का पानी है सबसे अनोखा तेरा मुल्क रूहानी। अरे वाह, अरे वाह 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 वाह, देखो तो सही, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी इसमें दिखाई है। विश्वकर्मा बनोगे सतयुग में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आशा बहन, सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी और मेहनत वाला बनाया है आशा बहन। एक बार जोर से ताली आशा बहन के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे खोल के रखेंगे इसको, और फिर इसमें आप ऐसे बैठ जाया करना मुझे क्लास करने। हाँ, हैप्पी मम्मा डे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो मम्मा, आपकी धरोहर आपके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दो दो बनाए हैं, अरे वाह। ये भी बहुत सुंदर। 25/8/2007, 25/8/2026, 19 साल हो गए दादी को। मीठे बच्चे, जहां भी मुश्किल आवे दिल से कहना
मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, मदद करो, तो बाबा भी बंधा हुआ है। इसी सीढ़ी से उतर के आएगा जो उसमें बनी है। ये भी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तहे दिल से कहेंगे, दादी की ओर से कहेंगे, एक एक ब्राह्मण आत्मा को बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से सबने बनाया। कम से कम कुछ तो जमे हुए हाथ उठे, नहीं तो कटवा ही देता बाबा। कुछ तो चलो सेवा में लगे। हाँ, तो कुछ तो सेवा में लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबके लिए तहे दिल से हम सबके लिए ताली बजाते हैं। एक एक आत्मा, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे वो सम्मुख क्लास करने वाले हो, बहुत दिल से एक एक ने बनाया है। तो एक आप बता दो सबको कि कैसे क्या क्या करना है। राखी कैसे बांधेंगे? मतलब पहले क्या बाद में क्या? ऐसे फिर आप सबको बांधेंगे। और अभी का रक्षाबंधन दीदी के प्यार से कुछ विशेष एक्स्ट्रा ऐड किया है उसमें, कि सभी को सरप्राइज गिफ्ट्स भी हैं कुछ। सभी को, आपके लिए मधुबन में है, क्योंकि आप सब साकार में वहां मिलेंगे, तो आपके गिफ्ट्स भी वहां ही आपको मिलेंगे। अभी भावना का सबसे बड़ा गिफ्ट, परिवार का गिफ्ट आप सबको दिल से स्वीकार करा रहे हैं। बाकी एक बार इनको दिखा दें गिफ्ट्स। क्या? अच्छा, ये दिखा दो। अच्छा, ये दिखा चुके हैं। वो गिफ्ट से एक बार ले आओ। बाप दादा दृष्टि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, तो बच्चे भी कर ही सकते हैं, क्यों? लाओ लाओ। नहीं, बस सबके लिए अलग अलग है। वैरायटी आत्मा, डिफरेंट पार्ट, तो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट गिफ्ट्स हैं। आपको भी स्वीकार। रख दो। राखी दे दो एक। आप सबको बांध रहे हैं। ये आप सबके लिए ब्लेसिंग कार्ड्स, जैसे आप दुनिया के लिए ब्लेसिंग कार्ड्स। और ये आपके लिए मधुबन पाक, स्वीकार करना।
अपने हाथों से लगाएं। आप सभी को तहे दिल से रक्षाबंधन की, दादी के स्मृति दिवस की और इस अलौकिक परिवार की भावनाओं के संबंध की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। आप सम्मुख अभी शरीर से नहीं है, लेकिन आपका साथ भावनाओं से हमेशा ही अनुभव होता है और साथ मिले हैं तो साथ में लास्ट में मिलेंगे ही और साथ चलेंगे ही, इसके निश्चय बुद्धि है। शुभ रात्रि। ओम शांति।